जैसे कि गेट पे था, अब मैं फिर से चल रहा हूँ मंच की ओर, एक कदम मंजिल की ओर चल रहा हूँ। आप लोगों को आगे बहुत सी चीज़ें शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में, ऐसी चीज़ें मैं साझा करता रहूँगा। आज तो पूरी रात बाकी है। ये तो कहावत कही गई, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। चलते हैं साथियों। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा और उसको शॉर्ट करने का प्रयास किया हूँ। चलता हूँ। भेज देना लिंक। ठीक है, भेज। देखिए काफ़ी तादाद में संख्या आ रही है, और जैसे कि मैंने पूर्व में भी बोला है आप लोगों से कि यहाँ पे कुछ विदेश से भी लोग आते हैं और आ भी रहे हैं। कोरिया से कुछ लोग आ रहे हैं। आप लोगों के बीच में कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को साझा करेंगे। तो हमारे हिसाब से ऐसी जगहों पे जाना चाहिए और अपने इतिहास को जानने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे ही आप लोगों से पल पल की खबर देता रहूँगा। सत्य में जयते एकता की ताकत का जो ग्रुप है, जो संगठन है, जो चैनल है, वो इसी उद्देश्य से बना है कि सत्य जो है वो आप लोगों के सामने रखा जाए। और एकता में ही बल होता है। एकता ही एक ऐसी ताकत होती है जो बड़ी बड़ी राष्ट्र पार्टियों को भी गिराने का साहस करती है और दम रखती है, ताकत रखती है। तो इसलिए इस उद्देश्य से मेरा ये चैनल है यूट्यूब का, सत्य में जय दे एकता की ताकत। और ये आपकी ताकत है, आप अपनी ताकत को जानिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अपनी बात रखने का ये बहुत अच्छा साधन है। क्योंकि मीडिया भी बिक जाती है और बिकी हुई है मैं कहूँगा, क्योंकि सच्चाई हम लोगों से छुपाई जाती है। बहुत दुख की बात है जो एक ऐसे ठेकेदार हैं जो जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाने का ठेका ले रखे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों तक बातें नहीं पहुंचाते हैं। तो बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों से। चलता हूं, आप लोगों के साथ बना रहूँगा, पल पल की खबर देता रहूँगा। लटिया महोत्सव से जमनिया गाजीपुर। देखिए मैं द्वार पे पहुंच गया हूँ। यहाँ से जहाँ से मैं एंटर किया था, अब यहाँ से मैं एग्ज़िट हो रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। अब चलता हूँ मंच जहाँ पे सजा हुआ है। और जैसे कि सामने बच्चों का मनोरंजन का साधन है, झूला वगैरह लगे हुए हैं। और देख सकते हैं दूर दूर तक, जिधर तक आप लोगों की नज़र जाएगी उधर तक आप लोगों को संख्या देखने को मिलेगी, बहुत ही बड़ी तादाद में। और यहाँ की जगह तकरीबन 40 से 50 बीघे से प्लस होगा, अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ एरिया। उसमें भी संख्या पूरी नहीं हो पाती, स्टैंड अलग से लेते हैं ये लोग। और ये जितनी भी जगह है सब रेंट पे ली जाती है इतने बड़े आयोजन को आयोजित करने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये देखिए लिखा हुआ है, ये बोर्ड भी लगा हुआ है। जैसे मैं एंटर किया था तब आप लोगों से मैंने साझा किया था, लटिया धर्म स्थल महान अशोक सम्राट अशोक स्तंभ। देखिए ऐसे ही चलता हूँ एक कदम मंजिल की ओर। देखिए साथियों बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, अभी तो संख्या बढ़ ही रही है। धीरे धीरे यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी कि कदम रखने की जगह नहीं होगी। चलता हूँ मैं जल्दी से, और मंच की ओर आप लोगों से बहुत चीज़ें साझा करनी है। और जो भी यहाँ से, जैसे मैंने पहले भी बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, यहाँ कुछ लोग विदेश से भी आते हैं और आए भी हैं। और चल रहा हूँ मंच की ओर, एक कदम मंजिल की ओर। देखिए साथियों, जहाँ जहाँ आप लोगों की नज़र जाएगी वहाँ आप लोगों को भीड़ ही भीड़ मिलेगी। और मैं चल रहा हूँ साथियों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इतिहास को जानने के लिए, बहुत मेहनत करता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही तमाम बातों को जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं, मैं तो बहुत सी जगहों पे जाता रहता हूं और ऐसे ही इतिहास की चीज़ें आप लोगों से साझा करता हूं। कृपया अगर आइकन भी दबा लेंगे बेल, तो ऐसी चीज़ से आप लोगों तक पहुंचेगी, ऐसी वीडियो पहुंचेंगी। आप लोग घर पे बैठे बैठे भी इतिहास को जान सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही कहना है, जब जाओगे तभी पाओगे। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है साथियों। तो चलते हैं और मंच पे देखते हैं।
कैसे क्या है। जैसा कि साथियों आप लोगों से मैंने पहले भी बातें की है कि मंच की ओर मैं जा रहा हूँ और मंच की ओर पहुँचने ही वाला हूँ, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। एक बार फिर से उस मंजिल की ओर पहुँचने ही वाला हूँ और आप लोगों से मैं साझा करूँगा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गुम हो गई हैं और अब वो चीज़ हम लोगों को उजागर करने का वक्त आ गया है और करना भी चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं दूर से ही वो देखिए मंच लगा हुआ है, वहाँ मैं अभी पहुँचूँगा और पहुँच रहा हूँ। और ऐसे ही हम आप ऐसी जगहों पे जाते रहेंगे तो हम लोगों तक सच्चाई पहुँचेगी। और चलिए मंच की ओर बस पहुँचने ही वाला हूँ। देखिए द्वार बहुत ही प्यारा सजा हुआ है और बहुत ही प्यारा द्वार है लटिया महोत्सव। जैसे कि आप यहाँ पर भी सूचनाएँ पढ़ सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है सावधान आबादी क्षेत्र, कृपया धीरे चले। ये रोड है, इसलिए रोड को लेकर के ये सूचना दी गई है, लिखी गई है। ये रोड है, बहुत ही व्यस्त है, आबादी है। और जैसे कि आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, ये देखिए मंच यहाँ पे सजा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मैत्री द्वार और दोनों साइड में अशोक स्तंभ है और ये अशोक स्तंभ अपना राष्ट्र प्रतीक जो राष्ट्रीय चिन्ह है। और आप देख सकते हैं बहुत ही तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं। यहाँ मजिस्ट्रेट जी की भी गाड़ी खड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े पद के उच्च अधिकारी भी सेवा में लगे हुए हैं। इन्हीं लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो पाता है और मैं प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा जो कि तन मन धन से इस सेवा में भाग लेते हैं। और देखिए अब मैं इसी द्वार के अंदर जाता हूँ, इंटर हो रहा हूँ। अभी मंच तक पहुँचूँगा, आप लोगों से साझा करूँगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी है ऐतिहासिक, जैसे कि मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ। तो देख सकते हैं एक बोर्ड और लगा हुआ स्मार्ट स्टोन मार्केट के नाम से। ये देखिए यहाँ पे जो है बेचते हैं कुछ प्राचीन चीज़ें जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो भूलते जा रहे हैं हमारे जैसे कुछ नव युवा, उनको सबको जागरूक करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि वीडियो का भी नाम है सत्य में जय दे एकता की ताकत। राष्ट्रीय वाक्य है सत्य में जय दे और एकता में ही बल होता है। जैसे कि आप लोगों से मैंने पहले भी बोला, आप अगर संगठित हैं, एक है, तो बड़ी बड़ी पार्टियों को भी आप गिराने का साहस रख सकते हैं। और सत्य तो सत्य ही होता है, सत्य को दबाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। साथियों देखिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आप चाह करके नहीं अदर जगहों से ले सकते थे। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि देख सकते हैं पुस्तकें हैं और पंचशील का ध्वज है जो कि चक्र यहीं से लिया गया है। और ऐसी ही चीज़ें हैं हम लोगों को सब लोग दे रहे हैं और ये चीज़ें लेके जाना चाहिए। यहाँ से ज़रूर प्रति एक नागरिक को यहाँ से इतिहास की एक चीज़ ज़रूर ले जाना चाहिए जो कि उसके घर तक पहुँचे, क्योंकि हम आप जो इतिहास भूल गए हैं उसको पुनः याद करने का आज अवसर आया है और ये अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि देख सकते हैं चक्र, बहुत दुख होता है आज ये हमारे चक्र जो पंचशील से हटा दिया गया, पंचशील से लिया गया जो तिरंगा ध्वज जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें लगा हुआ है, इसी पंचशील ध्वज से ही लिया गया है चक्र। और क्या करें, बहुत ही दुख होता है अपनी वाणी व्यक्त करते हुए कि जो है ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और इस चैनल को ज़रूर आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन करिए ताकि ऐसी ही ऐतिहासिक चीज़ें मैं जो अपलोड करता हूँ आप लोगों के तक पहुँचे। और देखिए यहाँ पे सभी साथी बेच रहे हैं और ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक दूसरी दुकान पे आया हूँ, दिखाता हूँ। और देखिए यहाँ पे वर्दी भी बिक रही है, ये रेड कलर का प्रतीक आप लोग जान सकते हैं।
और ये देखिए यहाँ पे, चलिए मैं पूछता हूँ अशोक लाट कैसे क्या मिलती है। छोटी सी अशोक लाट है। सर लोगों से परिचय लेता हूँ। सर कुछ परिचय देंगे आप? सर कुछ परिचय देंगे आप? रामनारायण मौर्य, अनिल कुमार मौर्य। तो सर ये कैसे क्या लाट कैसे दे रहे हैं? हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये सर 280 का। 280 का। देखिए आप लोग साथियों ये ना समझिएगा 280 रुपये। यहाँ पे ये देखिए आपका एक राष्ट्र प्रतीक है, इसको ज़रूर यहाँ से ले जाए। अगर ये आप लोग जानेंगे कि क्या है, आज जो बड़ी बड़ी सत्ता पे पार्टी बैठी हुई है उनके भी बेंच पे आपको ये मिलेगा, इसको आप लोग जानिए। और इसमें जो हेड लगा हुआ है, आप लोगों की पॉकेट में जो सिक्का रखा हुआ है उसमें भी आप इसे देख सकते हैं। अशोक महान ऐसे ही नहीं कहलाए गए। 4 शेर 4 दिशाओं की पहचान है। एक शेर हमेशा छुपा रहता है। आप फ्रंट से देखेंगे 3 ही शेर दिखेंगे, एक शेर छुपा होता है जो हर एक भारतीय नागरिकों के मन में और उन लोगों में छुपा है। चलिए साथियों आगे ऐसे ही मैं आप लोगों से बात शेयर करूंगा। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और सर, हाँ सर देखिए चक्र जो पंचशील ध्वज से लिया गया चक्र, और इसकी जानकारी आप मैं सर से ही कहूँगा दें। सर कुछ जानकारी दीजिए जो हमारे व्यूवर्स भी देखेंगे लाखों की तादाद में, क्योंकि मीडिया आप लोगों तक भी है सर, थोड़ा बताओ। चक्र आती तो है लेकिन सच्चाई नहीं बताती है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हम लोग जन जन तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं। सर कुछ परिचय दीजिए। सम्राट अशोक का धम्म चक्र है 170 का, जो हमारे राष्ट्रीय तिरंगा में है। ये 24 लोग ऐसे बोलते हैं 24 घंटे का प्रतीक है, लेकिन उसका नहीं है। 24 घंटे के लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये सम्राट अशोक का धम्म है। समता, करुणा, भाईचारा, बंधुता, एक एक तीली का अलग अलग अर्थ है। तो वो चीज़ हम लोगों ने अपने जैकेट में, सदरी में, बास्केट में हम लोगों ने उसको गिराया है सम्राट अशोक के धम्म। तो इसकी वजह से ये जो सदरी है, बास्केट है, इसका वैल्यू बढ़ गया है मार्केट में। और सर वैसे सांस्कृतिक कल्चर जो है कि घर घर में पहुंच रही है इसके माध्यम से। सर वैसे आप क्या रेट में बेच रहे हैं इस सदरी ये को? ऐसे 600 का है, सिंगल पीस 600 का। 600 रुपये का। देखिए साथियों आज आप लोग ऐसी जगह की वीडियो देख पाएंगे, शायद अगर देख पाएँ तो बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। यहाँ 600 रुपये की बात नहीं है, इसमें जो बैच लगा हुआ है उसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है, आप लोग जानें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बहुत बढ़िया जानकारी आप लोगों से साझा की। आगे चलते हैं मंच की ओर, एक कदम मंजिल की ओर चलते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ हम आप देखेंगे और रूबरू होंगे। और ये जो मेरा वीडियो बन रहा है, इसमें मेरा उद्देश्य किसी भी जाति संप्रदाय और किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने का नहीं है। बस केवल मेरा एक ही उद्देश्य है, हम लोग अपने इतिहास को जानें और उस पर कुछ चर्चाएं करें और सोचें विचारें, क्योंकि जो इतिहास मिटाया गया है वो कैसे मिटाया गया, कितना पुराना इतिहास है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ध्वज लगे हुए हैं। 3 ध्वज है, एक पंचशील है, तिरंगा है, और एक जो दीप का प्रतीक ध्वज है। और ये मैं अभी कुछ सर से, बुद्धिजीवी जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे मैं जानकारी लूँगा कि ये जो ध्वज पे एक दीप लगा हुआ है इसका क्या उद्देश्य है और किस चीज़ को ये प्रतीत करता है, इसके विषय में मैं अभी कुछ कमेटी के सदस्य से जानकारी लूँगा और हमारे हिसाब से अच्छी जानकारी मिलेगी। और चलिए देखता हूँ। और देखिए साथियों, एक ये यहाँ पे हेड रखा हुआ है अशोक स्तंभ का, और ये अपना राष्ट्रीय चिन्ह है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है जो, और साथ में देखिए बुद्ध जी की जो तस्वीर रखी हुई है और बाबू जगदेव प्रसाद जी का भी यहाँ पे पैनल लगा हुआ है, जो इन्हीं के माध्यम से कार्यक्रम होता है।
है इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और देखिए अभी मैं कमेटी के कुछ सदस्यों से बात करना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे दीप का ध्वज लगा हुआ है उसका क्या उद्देश्य है और क्या मैसेज इसके माध्यम से जाता है लोगों में। और सर क्या आप लोग कुछ बात कहना चाहेंगे, आप लोगों से मैं जानकारी लेना चाहेंगे इसके। सर ये जो यहाँ पे 3 ध्वज लगे हुए हैं, इसमें से जो मेरा ये अपना जो ये लाल ध्वज है जिसमें एक चिराग का प्रतीक है, इसका क्या महत्व है सर, कुछ साझा करें आप। पहले तो अपना परिचय दें। जय भारत। जय भारत। हो गया धर्मेंद्र कुमार मौर्य, पिताजी का नाम विजय सिंह, सीतामढ़ी जिला से मैं आता हूँ, बिहार से। संस्कृति एवं प्रचार मंत्री सम्राट अशोक पल्लव, भारत शाखा बिहार जिला इकाई सीतामढ़ी का हूँ। ये जो प्रतीक है आज 2 फरवरी 2025 है, जो लठिया महोत्सव मनाया जाता है। 2 फरवरी को 1996 को सम्राट अशोक पल्लव का स्थापना हुआ था संगठन का, इसलिए मनाया जाता है। और 2 फरवरी 1922 को जगदेव प्रसाद जी का, बाबू जगदेव प्रसाद जी का जन्म हुआ था। और लाठ है, अशोक स्तंभ है, इसलिए लठिया महोत्सव मनाया जाता है। और वही जो जगदेव बाबू का वो प्रतीक है। और ये जो राष्ट्र जो ध्वज बीच में लगा हुआ है, इसके बगल में जो लाल ध्वज लगा हुआ है, चिराग बना हुआ है, उसका प्रतीक क्या है सर, कुछ जानकारी दें अगर जानकारी हो तो। यही प्रतीक है। और सर ये जो अपना पंचशील ध्वज लगा हुआ है, सील माने होता है विश्व धम्म ध्वज है, जो बौद्ध धम्म का प्रतीक है, जो विश्व धम्म ध्वज है, उसी से तिरंगा झंडा बनाया गया है। जो सारनाथ से अशोक स्तंभ लिया गया है, खुदाई में जो सारनाथ में मिला था अशोक स्तंभ वही है। विदेश भारत से कोई भी लीडर जाते हैं विदेश से कहता है बुद्ध के धरती से आए हैं, सम्राट अशोक के धरती से आए हैं। भारत में सम्राट अशोक और बुद्ध से इतना चलन है कि इसका मूर्ति अशोक स्तंभ 84,000 अशोक स्तंभ जमीनिया खा गया कि आसमान निकल गया। उस कलम के कसाई ने तोड़ दिया, मेरा सभ्यता संस्कृति को बिगाड़ दिया, मगर मेरा इतिहास नहीं मिटा सकता है। देखिए साथियों, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी आप लोगों के बीच में। वही मेरा भी कहना है, कहावत कही गई है, फिर मैं आप लोगों को बता दूं, इतिहास तोड़ा जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन उससे कभी मिटाया नहीं जा सकता, कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसी संदर्भ में मैं आगे बढ़ता हूं मंच की ओर। आप लोगों से बहुत सी चीज़ें अभी साझा करना है, चलिए देखता हूं आगे कैसे मंच बना हुआ है। और मंच की ओर बढ़ेंगे और मंच के पहले मंच के पास बढ़ते हुए पहले मैं एक और जगह का आप लोगों से एक जगह का रूबरू करवा दूं, उस जगह पे क्या है कैसे है। देखिए यहाँ पे मेडिसिन की भी कुछ सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल जैसे कि लिखा हुआ इंडियन इंग्लैंड हॉस्पिटल। देखिए साथियों, यहाँ मेडिसिन की भी सुविधाएं हैं, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए सर लोग बैठे हुए हैं, मैं कुछ पर्चे लूँगा सर लोगों से कि यहाँ पे जो हैं, देखिए लठिया महोत्सव निःशुल्क चिकित्सा शिविर। देखिए मैं आप लोगों को बोर्ड पे दिखा दूँ, जो बैनर लगा हुआ है इसको मैं जूम कर देता हूँ। देखिए और सर लोगों से मैं जानकारी दे लेता हूँ। और सर आप लोग क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे मेरे चैनल को? हम लोग नगर इंडियन हॉस्पिटल से आए हैं, नगर इंडियन हॉस्पिटल से आए हुए हैं। हमारे यहाँ सभी विभागों का हॉस्पिटल स्टार्ट हो चुका है। हमारे यहाँ लगभग 9 डिपार्टमेंट हैं और 24 फ्राइडे को OPD मेरे यहाँ फ्री है। तो सर चलिए आप मैम से कुछ जानकारी लेता हूँ। मैम क्या आप कुछ जानकारी देना चाहेंगी? सर आप जानकारी दीजिए। आप अपना परिचय दीजिए और यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा नाम सकीना है और हम इंग्लैंड ग्रुप के हैं और हम यहाँ सेवा करना चाहते हैं लोगों का। बहुत लोग आए हैं और हमारे हॉस्पिटल में सभी टाइप के डॉक्टर बैठते हैं, गाइनोकोलॉजिस्ट है, ऑर्थो के हैं और फ्राइडे को फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। तो यही कहेंगे कि आप लोग आइए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराइए। तो मैम ये हॉस्पिटल कहाँ पे है, कुछ जानकारी दें। नगर में बाईपास है
वहाँ पे फ्लैग दिखेगा बहुत ऊपर बना है, एंट्री करेंगे ना तो वहाँ पे दिखेगा। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका ये? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। देखिए मैम ने हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी और सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और देखिए मेरा भी एक मानना है कि सृष्टि में जीवन यापन करने के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली तो शिक्षा, स्वास्थ्य जिसको कहते हैं, शिक्षा के बाद चिकित्सा आती है, चिकित्सा के बाद में संगठन आता है, संगठन के बाद भी पैसा आता है। लेकिन आज ये दौर आ गया है कि पैसे को आगे लोग रख रहे हैं, तो ऐसा ना करें। सबसे पहले आप पढ़े लिखे शिक्षित हों, उसके बाद स्वास्थ्य पे ध्यान दें। अगर स्वस्थ रहेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे, और शिक्षा रहेगी तो स्वास्थ्य आपका ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, कुछ जानकारी होगी। चलिए इसी संदर्भ में कुछ सर लोगों से और जानकारी लेता हूँ। कुछ पुस्तकें बेच रहे हैं, तो सर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे सर पुस्तकों के विषय में, और यहाँ पे कैसे आपको आना हुआ? चलिए ठीक है सर, अभी जो है व्यस्त हैं। अच्छा, तो सर फ्री हैं, अभी जानकारी देंगे। तो सर अभी आएंगे, हम तो रहेंगे। पहले अपना परिचय दीजिए। और सर परिचय मुझे धीरज साड़ कहते हैं। ये जो आज इतना भीड़ देख रहे हैं, ये बाबू जगदेव प्रसाद जयंती के उपलक्ष्य में ये सम्राट अशोक की लाट है। इसी के जो है ना कि आज 29वां जो है ना संगीती समारोह मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश से लेके सारे जगह के कई लाख लोग आते हैं। और यहाँ इतिहास और जो है ना कि बुद्धिज्म पर वक्तव्य देते हैं अपना, लोग सुनते हैं, सुनने के लिए लोग आते हैं। बाकी बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती पर बहुत बड़ा मेले का आयोजन भी होता है। आप देख ही रहे होंगे कि मेले का आयोजन कितना के कई लाख लोगों की भीड़ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं देख रहा हूँ करीब 40 से 50 बीघा का एरिया है, पूरा भरा हुआ है। काफ़ी दूर तक मैंने भी देखा है, और बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी। और कुछ और अगर देना चाहें जानकारी तो अच्छी बात, नहीं तो बाकी हम लोग तो बुक स्टॉल पर हैं। ये हमारे सेकंड जो है ना कि मुंशी प्रेमचंद कहे जाने वाले जो है ना कि आनंद कुशवाहा जी हैं, जिनकी लेखनी एकदम मुंशी प्रेमचंद से मिलती जुलती है। इनकी जो है ना कि हर साल जो है ना कि कम से कम 2 पुस्तकों का विमोचन होता है इस लठिया महोत्सव में, और लोग बड़े ही मतलब जो है ना कि चाव से पढ़ते हैं इनको और लाइक करते हैं बहुत। सर ये पुस्तक कितने रुपए की है, कैसे क्या कुछ व्यूअर्स को बताना? अगर दाम देखा जाए तो हमें लगता है कि 150 के आस 300 रुपया मूल्य है, लेकिन आज छूट के तौर पर सिर्फ 100 रुपये में मिलेगा। सर चलिए साथियों आगे चलते हैं। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सर को। और जय भारत, जय संविधान, जय सम्राट। आगे चलता हूँ, आप लोगों से बहुत सी चीज़ें साझा करनी है, जैसे कि मंच की ओर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी फ्रंट पे आ जा रही हैं कि वो भी आप लोगों के साथ में साझा करना बहुत ही ज़रूरी है। और चलता हूँ, एक दूसरे काउंटर पे मैं जा रहा हूँ, और सर कुछ कह रहे हैं।